वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझ लिया होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से कर लेगा, और जो भी जिन्हें नहीं भी समझा होगा वो भी कर लेगा, क्योंकि अभी वो समझ लेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। इफ चमेली हैड 600 रुपये लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। अब मैंने तुमको क्या बोला भाई, मैंने तुमको कुछ पैसे दिए, मैंने तुमको ये नहीं बताया कि कितने रुपए दिए, मैंने मान लो तुमको कुछ पैसे दिए। ठीक है, तुमने उसमें से क्या कर दिया, 75% रुपीज़ खर्च कर दिए। यानी कि मैंने तुमको जितने भी पैसे दिए थे ना, उसमें से तुमने 75% पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, 75% जब तुमने खर्च कर दिए तो बचे कितने, 25%। 25% पैसे किसके बराबर दे रखे हैं, 600 के बराबर दे रखे हैं, है ना। यानी कि जब उसके पास कुछ पैसे थे, चमेली नाम की कोई बच्ची थी, चमेली के पास कुछ पैसे थे, उसने क्या करा, उसमें से 75% पैसे खर्च कर दिए। खर्च होने के बाद उसके पास 600 रुपये बचे हैं। ठीक है, खर्च होने के बाद उसके पास 600 रुपये बचे हैं। तो हमको ये बताना है कि चमेली के पास शुरुआत में कितने रुपए थे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ जरा पेज पे देखो। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करूँ, देखो यहाँ पे मैंने लेट दी मनी इन बिगिनिंग। अगर मैंने बिगिनिंग में क्या मान लिया, बिगिनिंग में मैंने मान लिया कि भाई जो चमेली है उसके पास x रुपए थे। बिगिनिंग में क्या मान लिया मैंने, x रुपए थे। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या करा, 75% खर्च कर दिए, है ना। तो स्पेंड कितना करा है उसने, स्पेंड कितना करा है, स्पेंड करा है उसने 75%। ठीक है, 75% स्पेंड करा है। और लेफ्ट कितना करा है, लेफ्ट मनी है उसके पास, लेफ्ट मनी है उसके पास 600 रुपीज़। ये परसेंटेज में है और ये रुपीज़ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करना है इसको, अब हम ये पता कर लें कि जो चमेली थी उसने टोटल पैसे का कितना खर्च करा है। ठीक है, तो आ जाओ देखो, स्पेंड मनी कितना है, 75%। किसका, यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेंड मनी कितना है, 75% ऑफ टोटल का। 75% किसका है, टोटल का। तो 75 कर दो, 75 अपॉन में 100 इंटू में x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको काट दो, 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, यानी कि 3x बाई 4। यानी कि जो चमेली थी ना, उसने कुल पैसों का 3x/4 खर्च कर दिया। ठीक है, हमको टोटल पैसे नहीं पता है ना अभी। हमने क्या करा, चमेली ने क्या करा था, उसके पास जितने भी पैसे थे उसमें से उनने 75% खर्च कर दिए थे। ठीक है, तो हमने 75% की वैल्यू निकाल ली। 75% की जो हमारी वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3x/4 के। ठीक है, अब देखो टोटल मनी निकाले, अब टोटल मनी निकालते हैं, है ना। टोटल मनी देखो, हमारे पास स्पेंड मनी इतना है, यानी टोटल में से इतना खर्च कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना है, 600 रुपये। ठीक है, टोटल कितना था, x। टोटल में से खर्च कितना कर दिया, 3x/4। टोटल में से खर्च कितना कर दिया, 3x/4। बचा कितना है, 600 रुपये। बचा कितना है, 600 रुपये। ठीक है, यानी हमको वहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल दो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 600, है ना। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 3 गए 1, ये आ जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, यानी कि जो मनी थी, जो टोटल मनी थी, यानी शुरुआत में मनी थी वो कितनी थी, 2400 रुपये। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। देखो एक चमेली नाम की लड़की थी, हमको ये नहीं पता था कि चमेली के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वालों ने बोला कि चमेली के पास जितने भी रुपए हैं उसमें से 75% पैसे उसने खर्च कर दिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, टोटल मनी को x मान लिया, 75%, यानी कि टोटल मनी में से 75% खर्च हो गए। तो हमने निकाल दिया भाई, टोटल मनी में से 75% किसके बराबर है, 3x/4 के। ठीक है, इन्होंने बोल रखा था कि जब टोटल मनी में से 75% खर्च होने के बाद
600 रुपये बचते हैं। ठीक है, हमने क्या करा भाई, टोटल मनी कितनी थी x, इसमें से 3x/4 माइनस कर दिया है ना, बचा कितना 600। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे x की वैल्यू किसकी है, शुरुआत के पैसों की, यानी बिगिनिंग में कितने रुपए थे, बिगिनिंग में हमारे पास 2400 रुपये थे। ठीक है, जिसमें से 75% रुपये खर्च कर दिए होंगे चमेली ने, तो उसके बाद बचे कितने 600 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद।